आपने पुरानी कहानियां तो बहुत सुनी होंगी, लेकिन इस बार एक ऐसी कहानी सुनिए जो 2050 की है। अब आप पूछेंगे कि मैं वो कहानी कैसे जानता हूं? अरे भाई, मैं वहां से खुद होके आया हूं। जानते कितना कुछ बदल चुका है वहां। अपने इंडिया ने बड़ी तरक्की कर ली है। वहां आज की तरह ये चाइना और यूएसए से मुकाबला नहीं चल रहा हमारा। इंडिया टेक्निकली बहुत इवॉल्व हो चुका है, इतना ज्यादा कि अब दुनिया के मशहूर साइंटिस्ट और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज इंडिया में स्टैब्लिश होना चाहते हैं। मेरे पास तो ऐसी ढेरों कहानियां हैं, पर आज मैं आपको एक ऐसे लड़के की कहानी सुनाना चाहता हूं जिसने ह्यूमन इवोल्यूशन का सबसे बड़ा आविष्कार किया है, रोबो रोमियो। ये लड़के का नाम नहीं है, बल्कि उसके आविष्कार का नाम है। कबीर कोहली ने आर्टिफिशियल और इमोशनल इंटेलिजेंस की मदद से दुनिया का पहला ऐसा रोबो बनाया है जो इंसान की कमी को महसूस नहीं होने देगा। इंसान के जज्बातों को समझने से टेस्टी खाना बनाने तक ये रोबो रोमियो कुछ भी कर सकता है। अब सोचिए कि इस आविष्कार को पूरा करने वाले कबीर का दिमाग कितना तेज होगा। उसके माँ बाप आज भी वही पुरानी 2021 वाली सोच रखते हैं, और वो ऐसे कि एक काम करिए, आप खुद ही सुन लीजिए उनकी करामात। गुड मॉर्निंग डैड। गुड मॉर्निंग कबीर। देखो तुम्हारे बारे में क्या क्या लिखा है न्यूज़पेपर में। कबीर कोहली कैन बी नॉमिनेटेड फॉर नोबेल प्राइज फॉर हिज इनोवेशन। इस विराट कोहली रिलेटिव ऑफ साइंटिस्ट कबीर कोहली। व्हाट बुलशिट इज दिस। परसों तो हद हो गई थी। एक हिंदी न्यूज़पेपर के हेडलाइन में लिखा था, रोबोट रोमियो के आविष्कारक का होगा स्वयंवर, खुद रोबोट चुनेंगे दुल्हन। व्हाट द फक इज दैट। मुझे तो डर लगता है बेटा, तुम्हारी माँ ने ये सब पढ़ लिया ना, ये सारे पत्रकार बेचारे शहीद हो जाएंगे। डैड, ये काम अगर जर्नलिस्ट नहीं करेगा तो और कौन करेगा? इनफैक्ट रोबोट रोमियो के लिए ये सेंसेशन कुछ भी नहीं है। अभी आप देखते जाओ कैसे रातों रात ये रोबोट पूरी दुनिया में छा जाएगा। ये इनोवेशन दुनिया का सबसे पहला मशीन है जो एक इंसान को रिप्लेस कर सकता है। ये रोबोट हर वो काम कर सकता है जिसके लिए एक इंसान जाना जाता है। बेटा तो एक बात बता, कहीं इस रोबोट का आइडिया तुझे अपनी माँ से तो नहीं आया? क्योंकि तेरी माँ ने शादी के बाद मुझे जैसे एक होनहार पति को एक रोबोट ही बना दिया है। मैं भी आज उसका हर ऑर्डर फॉलो करता हूँ। गुरप्रीत, मैंने आपको रोबोट बनाया है। हमारी शादी को 35 साल हो गए और आप ऐसे बातें कर रहे हो। कबीर बेटा, ये ले तू ब्रेकफास्ट कर, अपने पापा की बातें मत सुना कर। बड़े आए, रोबोट बना दिया। जैसी डार्लिंग, मैं तो मजाक कर रहा था यार, तुम गुस्सा क्यों कर रही हो? अच्छा बेटा कबीर, तो तुम्हारा ये रोबोट सब कुछ कर सकता है, यानी ये किसी से प्यार भी कर सकता होगा। ये कैसा बकवास सवाल है? एक बात बताओ, आपको प्यार के बारे में क्यों जानना है? बाकी भी तो चीजें कर सकता है ना एक रोबोट। खाना बना सकता है, ड्राइव कर सकता है, शॉपिंग कर सकता है और हमारे हर काम में हमारी मदद कर सकता है। कबीर, मैं बता रही हूँ तुम्हारे पापा के लक्षण सही नहीं है। पता नहीं इस एज में कौन सा रोमांस चढ़ रहा है इनके दिमाग में। जैसी तू मेरे को गलत समझ रही है। मेरी बात सुन, गुस्सा मत हो। अरे रुक ना, अब तो गुस्सा होके कहाँ जा रही है? यार कबीर, मैंने तो एक सिंपल सा बेसिक सवाल पूछा था और अरे यार, आप लोगों का ये कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन जैसा माँ कह रही है ना, ये रोबोट ठीक वैसा ही है। रोबोट रोमियो दुनिया का हर वो काम कर सकता है जो इंसान अपने दिमाग और इमोशंस के साथ मिलकर अपनी सुविधा और जरूरत के लिए करना चाहता है। काफी रिसर्च और एनालिसिस के बाद मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इमोशनल मैपिंग के थ्रू हजारों लोगों के करोड़ों थॉट्स और इमोशंस के डेरिवेशंस को रोबोट रोमियो में इंस्टॉल किया है। कुछ दिन बाद वो हम सबसे मिलने के लिए रेडी होगा। कबीर बेटा देख, ये सब सुनने के बाद मुझसे अब और वेट नहीं हो रहा। मैं तो काफी एक्साइटेड हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि वो हमारे जैसा होते हुए भी हमसे कितना अलग है। आई वॉन्ट टू सी रोमियो। आई कांट वेट एनी मोर। डैड, रोमियो बिल्कुल हमारी तरह है। अगर आप उससे मिलेंगे तो शायद पहचान भी नहीं पाएंगे कि वो एक रोबोट है। लेकिन यू विल हैव टू वेट अ लिटिल मोर लॉन्गर। यू नो, मैं कंपनी के प्रोटोकॉल्स नहीं ब्रेक कर सकता। इनफैक्ट सिर्फ 2 महीनों की बात है। एक बार रोमियो ठीक से प्रिपेयर हो जाए तो फिर आप उसको जितना मिलना चाहो मिल लेना। आई प्रॉमिस यू डैड। बिल्कुल कबीर, ऑल द बेस्ट। और हाँ, थोड़ा रिलैक्स करा करो। तुम्हारी मम्मी को मैं संभाल लूंगा। जैसी डार्लिंग, कबीर को तुमसे कुछ बात करनी है। अभी देखना मैं इसको कैसे मनाता हूँ। जैसी, आई एम रियली सॉरी। यू नो हाउ मच आई लव यू। प्लीज एक कप चाय पिला दो। आप तो चुप ही रहो जी।
35 सालों से हर लड़ाई के बाद यही बोलते हो। आई एम रियली सॉरी, यू नो हाउ मच आई लव यू। चाय बना दे। कबीर बेटा तू थोड़ी देर और वेट कर, मैं अभी चाय बनाकर लाई। नहीं मम्मी, मैं लेट हो जाऊंगा, आप लोग चाय पियो। अच्छा, आई हैव टू टेल यू अबाउट समथिंग। कल मैंने अपनी एक फ्रेंड को डिनर पे इनवाइट किया है, तो माँ कल रात को कुछ बढ़िया सा खाने में बना देना ना। शी इज समवन स्पेशल। समवन स्पेशल? हाँ। इज इट निहारिका? तो फाइनली अब मैं उससे मिल रही हूँ। हु इज निहारिका? व्हाट इज दिस कबीर? ये सब बातें हमें कोई क्यों नहीं बताता है? डैड एंड मॉम, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, पर अभी मैं लेट हो रहा हूं। मैं निकलता हूं, बाय। हैव अ गुड डे बोथ ऑफ यू। हाय निहारिका, गुड मॉर्निंग बेबी, हाउ आर यू? आई एम रियली सॉरी फॉर नॉट टेकिंग योर कॉल। मैं ब्रेकफास्ट कर रहा था। गुड मॉर्निंग स्वीटहार्ट, आई एम स्टिल इन माय बेड। मैंने तुम्हें ऐसे ही कॉल किया था आज शाम का प्लान फाइनल करने के लिए। निहारिका, यू स्टिल स्लीपिंग? मस्त जिंदगी है यार तुम्हारी। आई विश आई हैड इनफ टाइम टू स्लीप अ लिटिल मोर, मे बी नेक्स्ट टू यू। व्हाई नॉट बेबी, यू शुड डू दैट। नो, मेरे पास बहुत सारा काम है बेबी। आज से सिर्फ 2 महीने हैं रोमियो के लॉन्च में, एंड आई हैव टू फिगर आउट फ्यू थिंग्स। In fact, I was wondering if we could both directly meet tomorrow for dinner. What do you say? कबीर, can you please meet me before that? मैं तुम्हारे पेरेंट्स से मिलने से पहले एक बार तुमसे मिलना चाहती हूँ। Can you can't even take out some time later in the night? लेट नाइट पॉसिबल नहीं है। आज तो इनफैक्ट मैं रात भर लैब में रुकने वाला हूँ। तुम एक काम क्यों नहीं करती, शाम को तुम लैब आ जाओ, हम थोड़ी देर के लिए मिल लेंगे, और उससे पहले मैं अपनी कुछ मीटिंग्स कंप्लीट कर लूंगा। Are you sure? हाँ बाबा, आई एम श्योर। Okay, baby. Bye. Love you. See you in the evening. Bye-bye. Hi, Robo. Can you reboot once? Voice command code 338. Dear Robo, we'll go for a final boot and you'll be ready to speak. Robo going reboot. Taking voice command 338. Ready for it. 3, 2, 1. Hi, thank you for turning me on. I am ready to serve you. Please select a language for me.